नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश बाबा के ऊपर में। तो आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूं, आज एक न्यूज़ लेके आया हूं जो कल रात में आया है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो क्या है न्यूज़, नहीं है, क्या होता है गरीब कल्याण योजना, सब बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे योजना वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं। तो आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो आपका देखिए, एक तो बिजनेस टुडे के अंदर में आया हुआ था और दूसरा मिंट के अंदर में। ये 26 तारीख की न्यूज़ है, यानी ये कल की न्यूज़ है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कैबिनेट ने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर 2022 तक के लिए। 88 करोड़ का बजट रखा गया है इस बार इसके अंदर में। तो न्यूज़ ये है कि लोगों की गरीबी है और जो वल्नरेबल सेक्शन है, मतलब समाज के, उनको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कैबिनेट के द्वारा, यानी अपने कैबिनेट के चेयरमैन कौन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कितने के लिए? 6 मंथ के लिए। और इसका ये कौन सा फेज है? ये फेज 6 है। यानी अभी मार्च 2022 के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, फेज हमारा पूरा होने जा रहा है 5। और उसके बाद हम लोग क्या चालू कर रहे हैं, 6 महीने के लिए फेज 6 चालू कर रहे हैं। ये तो चली न्यूज़ की बात। तो कॉन्टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये कॉन्टेस्ट क्या है कि अभी जो 5th फेज कंप्लीट हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया मार्च 2022 के अंदर में, इसका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, उसमें टोटल अभी अप्रोक्सीमेटली कितना बजट खर्च कर दिया गया था 2.60 लाख करोड़। और अब इसके लिए 80,000 करोड़ रख दिया गया है फिर से आने वाले 6 महीने के लिए, जो सितंबर 2022 में होगा। टोटल एक्सपेंडिचर जो इसमें निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3.40 लाख करोड़ का। और ये कवर करेगा नियरली 80 करोड़ बेनिफिशरीज को, यानी 80,000 से भी 80 करोड़ से भी ज़्यादा लाभार्थी जो होंगे भारत में, इसके मतलब इसमें शामिल होंगे। और इसको टोटली जो फंड किया जा रहा है, इसमें जो पैसे दिए जा रहे हैं वो जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। यानी ये क्या है, यह है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो आइए स्कीम की बात कर लेते हैं कि स्कीम क्या है। तो स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक क्या है, एक आत्मनिर्भर भारत का ही एक स्कीम है, जो किसके लिए चलाया गया था, जो चलाया गया था माइग्रेंट्स एंड पुअर के लिए। क्या चलाया गया था? ताकि हम फ्री अनाज दे सकें। फ्री अनाज का मतलब मुफ्त राशन प्रदान कर सकें उन गरीबों वर्ग के लिए जो कोरोना के टाइम में पीड़ित हो गए थे। कोरोना जब आया तो आपको दिखा होगा साथियों कि खाना के लिए कितना ज़्यादा समस्या हुआ, अनाज नहीं था, लोगों के जॉब चले गए थे। जॉब जाने के कारण जो गरीब लोग थे, उन जो आपका छोटा वर्ग का आदमी से ठेला जो लगाता है, वो तो ठेला नहीं लगा पा रहा था। उस कारण उस टाइम क्या किया गया था, एक राहत पैकेज जारी किया गया था। यही राहत पैकेज क्या था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जिसमें क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि जो सफिशियंट फूड है, जो इतना नीड है फूड का, वो हम प्रदान कर सके पुअर और जो नीडी, यानी जो जरूरतमंद लोग हैं कोरोना के क्राइसिस के अंदर, उसको ये प्रदान कर सके। ये जो फूड दिया जा रहा था वो दिया जा रहा था किसके द्वारा? ये दिया जा रहा था पीडीएस के द्वारा, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। और ये इस स्कीम किसके अंदर चल रहा था? ये चल रहा था दो स्कीम के अंदर में, दैट इज अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर्स। ये दोनों स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड सर्च में रख लीजिए आप, इसके ऊपर जाके जानकारी ले लीजिएगा। इसमें हम लोग कितना ज़्यादा अनाज दे रहे थे? इसमें कम से कम 5 kg फूड ग्रेन दे रहे थे और 1 kg क्या कर रहे थे, पर मंथ देने की बात कही गई थी। यानी 1 kg अगर पर मंथ देने की बात कही गई थी, तो यानी 5 महीने में 5 kg हुई है। तो इस तरह ये पीडीएस सिस्टम है, जहाँ जाके अनाज लेते हैं। पीडीएस एक गवर्नमेंट का ये होता है जहाँ पे अनाज बढ़ता है, कम दामों में, बहुत सस्ते दामों में बढ़ता है। जो राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं, जिनको अनाज 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो मिलता है, वहाँ पे जाके आप ये बेनिफिट ही ले सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये दो
इसके अंदर जो एक तो पहले बिलो पॉवर्टी लाइन, वो भी जो कौन एलिजिबल होंगे, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर में, यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर में और अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में जो इसमें एलिजिबल होंगे उन्हीं को ये मिलेगा। यहाँ तक कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड से जो आपका ये है हाउस होल्ड है, उसको कौन तय करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है आपका राज्य सरकार। राज्य सरकार कैसे आइडेंटिफाई करती है, उसकी जो क्राइटेरिया होती है वो राज्य सरकार खुद बनाती है और उसी के आधार पे उसे आइडेंटिफाई करती है। वहीं पे अंत्योदय अन्न योजना जो आइडेंटिफाई करते हैं वो भी राज्य सरकार करती है, लेकिन इसमें शर्त ये रहता है कि जो क्राइटेरिया सेट की जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सी कर दी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा इसे क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा, और उसके बाद ही जाके उसी क्राइटेरिया में जो एलिजिबल होगा उसी को राज्य सरकार आइडेंटिफाई करेगी और उसको अंत्योदय अन्न योजना फैसिलिटी के अंदर में शामिल कर देगी। इस तरह के चीज़ों को नेसेसरी क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जैसे इकोनॉमिक एजेंट्स की बात कर लेते हैं, हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स की जैसे हमारे पुअर हाउस होल्ड्स हो गए या स्मॉल छोटे बिजनेसमैन हो गए, जो कोरोना के क्राइसिस में क्या हो गया, उनकी जॉब चली गई। इस तरह की क्राइसिस जो महंगाई बढ़ रही है, क्राइसिस आ रहा है आज के दिन में, उसमें उसी क्राइसिस में क्या हो, उनको अनाज मिलते रहे। जो नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया, जो एक नोवल कोरोना वायरस के चक्कर में, आपको पता है तो कोरोना का जैसे 2-2.5 साल तक लॉकडाउन रहा, उसमें जो डेली दिहाड़ी मजदूर थे, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, उनकी क्या करी गई, जॉब चली गई। उसी जॉब जाने के कारण उन आप आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या आप खाना खरीद लोगे, नहीं खरीद सकते, तो आप क्या होगे, भूखे मर जाओगे। ऐसा ना हो इसी तरह के लिए मैंने आपको बताया कि रिलीफ पैकेज जारी किया गया था। तो इसमें अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में यह न्यूज में आया था कि 80,000 करोड़ के लाभ करोड़ लोगों को नवंबर तक हर माह मुफ्त राशन मिलेगा। ये पिछले साल का न्यूज है जिसकी कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी कंसर्न और चैलेंजेस क्या है हमारे सामने। कंसर्न ये है कि जो अगर डेली वेजेस और इन्फॉर्मल सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो एक ये भी कंसर्न है कि आज आप अनाज दे रहे हैं लेकिन आप कब तक अनाज दीजिएगा, ये भी एक मेन बात आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा रियल चैलेंजेस पता क्या है कि हमारे पास जो है ना, गोदामों में जो अनाज है ना, वो क्या है, सफिशियंट नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग पल्स को ले गया। आपको मैं बता देता हूँ कि न्यूज में ये है कि लास्ट ईयर हमने क्या किया है, हमने 5 टन अनाज जो क्या है, जो इसको आप क्या बोलते हैं, चना दाल बोलते हो, उसको इम्पोर्ट किया है 31 दिसंबर 2000। जहाँ पे आप अनाज इम्पोर्ट कर रहे हो वहां पे मुफ्त में बांटना, और कब तक बांटना, सवाल गहरा है, सवाल गहरा है। और इसी पे सवाल है आपका कि आपको इसी पे एक मैं सवाल दे रहा हूँ कि आपको बताना है कि चैलेंजेस और कंसर्न क्या है, पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में 250 वर्ड में, कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना चल रहा है उसके चैलेंजेस और कंसर्न क्या है, आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। तो यही आपका न्यूज में था, मैंने बता दिया क्या है नहीं है, सब कुछ अभी कंप्लीट कर दिया आपका। एक बार फिर से आपका रिकैप कर देता हूँ कि न्यूज में आया हुआ था कि अभी एक्सटेंड कर दिया है कैबिनेट ने। कैबिनेट के अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा 6 महीने के लिए इसे वापस से लॉन्च कर दिया गया है, जो कब तक चलेगा, सितंबर 2022 तक चलेगा। इसमें बजट कितनी की गई है, इस बार 3.4 लाख करोड़ की बजटिंग की गई है, जिसमें से 80 लाख से ज़्यादा लाभार्थी पहले इसमें शामिल हो चुके हैं और आगे भी शामिल होते रहेंगे। ये फुल्ली फंडेड कौन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी इसमें जो फंडिंग की जाती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। दूसरी बात ये निकल के आती है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 2 चीज़ों से होता है, एक अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर के द्वारा। ये अनाज कहाँ पे बढ़ता है, ये अनाज पीडीएस द्वारा दिया जाता है। इसमें 5 केजी अनाज देने की बात कही गई है, जहाँ इसमें 1 केजी अनाज हर महीने देने की बात कही है। पीडीएस ये सिस्टम मैंने दिखा दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दी। उसके बाद ऐसे चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ती है, ज़रूरत क्योंकि कोरोना तो चल ही रहा है। दूसरी बात कि आज महंगाई भी बढ़ रही है, फूड क्राइसिस आया हुआ है, और जहाँ पे क्राइसिस, जो ये क्राइसिस वर्ड लिखा है ना, ये एक्चुअली नॉट, सॉरी, फूड क्राइसिस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे क्राइसिस, मतलब यहाँ पे हो गया जो महंगाई बढ़ रही है उसके कारण बहुत लोगों को क्या है कि अभी कोरोना खत्म होने के बाद भी ना नौकरी लगने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही है लोगों को। उस कारण से उनके घर में अनाज की कमी ना हो जाए, वो भूखे ना मर जाए, इस चीज़ का ध्यान पूरे तरीके से केंद्र सरकार द्वारा रखा जाएगा। 80,000 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी इसमें, सॉरी 80 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी इसमें शामिल हो गए हैं। और इसके चैलेंजर एंड कंसर्न मैंने बता दिया कि हम लोग इस दालों को लेकर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है क्योंकि हम दाल क्या किए हैं, इम्पोर्ट किए हैं। 5 लाख टन से ज़्यादा दाल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, तो यह हमारे लिए चैलेंज है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। दूसरी बात,
योजना सीरीज की कंप्लीट मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आई बटन के पास देखिए लिंक दिख रहा है, जाके देखिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, फैमिली के ग्रुप में भी ये टॉपिक जरूर बताइए। और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।